हे गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग कर रहे थे सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। आपको थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी इसका सही आंसर देगा उसका कमेंट प्लस उसकी फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शो की जाएगी, तो प्लीज़ आप आंसर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि है जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो जीन पियाजे जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए, और इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो खुद के बालक पर किए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इनकी कुल बुक कितनी है? 32 इनकी बुक हैं। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। स्कीमा के बारे में इन्होंने ये बताया है, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मानव शरीर के एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे हम कहते हैं दो पार्श्विक अंतरण। ठीक है, जैसे कि आपने अगर अपने राइट हैंड से कुछ सीखा है और आप किसी कारणवश अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तब आप अपने लेफ्ट हैंड से वही काम कर लें, तो इसे हम कहते हैं दो पार्श्विक अंतरण। यानी कि एक भाग का सीखा हुआ ज्ञान आपके दूसरे भाग से आप कर सकते हैं, शरीर के किसी दूसरे भाग से आप कर सकते हैं, तो इसे हम कह देते हैं दो पार्श्विक अंतरण। ठीक है, अब बात आती है उर्दू की। ठीक है, तो उर्दू अंतरण का मतलब है कि एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में जब आपको सहायता करता है तो उसे हम कहते हैं उर्दू अंतरण। ठीक है, और क्षैतिज अंतरण का मतलब है जब आपका किसी एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान उसी क्षेत्र में अगर आपकी सहायता करता है तो उसे हम कहते हैं क्षैतिज अंतरण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे हम कहते हैं बहुलक। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं 4, 5, 4, 3, 4, 2, 4, 1। अब देखिए इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है? 4, फिर से आया 4, देन यहाँ भी और यहाँ भी। तो जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक। तो अगर पूछा जाए इसमें बहुलक क्या है तो इसका बहुलक होगा 4। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ए, यानी कि बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो दिया था वीएफ स्किनर ने। और आपको याद रखना है कि स्किनर ने जो प्रयोग किए थे वो इन्होंने प्रयोग किए थे कबूतर और चूहों पर। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। और इनके जो जो सिद्धांत है उसको हम कहते हैं आरएस थ्योरी, यानी कि रिस्पॉन्स पहले देन स्टिमुलस बाद में। ये बात किसने बोली थी? स्किनर ने। और इन्होंने पुनर्वलन पे बहुत अधिक बल दिया था, ये भी याद रखनी है। और इन्होंने ऐच्छिक क्रियाओं पर बल दिया था कि यानी व्यक्ति पहले क्रिया करता है तब वो सीखता है। जो क्रिया होती है वो उसके इच्छा अनुसार होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा संबंधित हैं सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से, और इनके सिद्धांत को कहते हैं हम अवलोकनात्मक सिद्धांत या फिर प्रतिरूपण का सिद्धांत, यानी कि मॉडलिंग थ्योरी। ठीक है, और बोलते हैं अनुकरणात्मक सिद्धांत भी, ये आपको याद रखना है। इन्होंने मॉडलिंग थ्योरी दी है, इसलिए मॉडलिंग थ्योरी के जो इन्होंने स्टेप बताए हैं वो है 4। पहला है अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन, देन रिप्रोडक्शन और फिर है मोटिवेशन। ठीक है, ये 4 स्टेप आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया। तो जो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था वो दिया था बीने एवं साइमन ने। अब बात आती है कि बीने और साइमन ने ये कब दिया था? तो आपको याद रखना है कि बीने और साइमन ने जो बुद्धि परीक्षण किया था वो किया था 1905 में, और ये दिया था 1908 में। और याद रखना है कि इन्होंने अपने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था उसमें अमेंडमेंट यानी कि संशोधन कब कब किए? तो 2 आपको याद रखना है, एक 1908 और 1911। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो जो सीखने के नियम दिए हैं वो दिए हैं थॉर्नडाइक ने। उन्होंने 2 प्रकार के नियम बताए हैं, 3 बताए हैं मुख्य नियम और 5 बताए हैं गौड़ नियम। 3 मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया है तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम भी है, अभ्यास का नियम है, लेकिन तनाव का कोई नियम नहीं है। तो इसका जो सही है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया है। तो पावलोव ने जो प्रयोग किया है वो किया है कुत्ते पर। ठीक है, और बिल्ली पर प्रयोग किसने किया है? ये किया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, और अगर पूछा जाए वनमानुष पर किसने किया है तो वो किया है किसने? वो किया है कोहलर ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कोहलर ने। ठीक है, और इनके साथ कौन कौन थे? कोहलर, कोफ्का और बर्दिमर। ठीक है, जो कोफ्का की पुस्तक थी द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, इसमें ये सिद्धांत पहली बार लिखित रूप में निकला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य को करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रतिक्रिया कहलाती है। तो कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। तो इसका जो सही है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मरण कम करने का उपाय है, यानी कि भूलने की जो क्षमता है उसको कम करने का उपाय क्या है? तो पहला दिया है सीखने में कमी, नहीं, इससे तो बढ़ेगा। दूसरा है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, ये भी नहीं। फिर है स्मरण करने में कम ध्यान देना। अब स्मरण करने में अगर कम ध्यान देंगे तो विस्मरण कम तो होगा नहीं, अधिक ही होगा, तो ये भी गलत है। सही है पाठ की पुनरावृत्ति करते रहना, यानी कि बार बार उसको रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो इसका जो सही होगा वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध व भय प्रकार हैं। तो क्रोध व भय प्रकार है संवेग के, और संवेग के बारे में बताया है मैकडूगल ने, किसमें? अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, जो कि आई थी 1905 में। इसमें इन्होंने कुल 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, और 14 प्रकार के संवेग के साथ ही 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति भी बताई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल है। तो जब हम किसी व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल करते हैं तो उसे हम कहते हैं अनुकरण द्वारा सीखना। ठीक है, इसके बारे में किसने बात की थी? इसके बारे में बात की थी अल्बर्ट बंडूरा ने, जो अभी मैंने आपको बताया है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, यानी बच्चा दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्व का ज्ञान अनुभव, यानी कि पूर्व का ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करे तो उसे हम कहते हैं, जब हमारे पूर्व का ज्ञान या अनुभव हमारे नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसे हम कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण आंतरण, यानी कि सकारात्मक अधिगम आंतरण। ठीक है, और अगर बाधा पहुंचाता है तो उसे हम कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण आंतरण। और अगर किसी प्रकार की ना बाधा पहुंचाए ना ही सहायता पहुंचाए तो उसे हम कहते हैं शून्य अधिगम आंतरण। और इसके बारे में सबसे पहले बात की थी थॉर्नडाइक ने। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है, यानी कि आपकी कोई बात है सीखी हुई या पहले की कुछ भी बात है, जैसे कि जो भी आपने लर्न किया, अगर वो आप स्मरण नहीं कर पा रहे दोबारा से तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं विस्मृति। ठीक है, यानी कि इसका जो सही होगा वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है सामान्य बुद्धि लब्धि का। ठीक है, और आपको याद रखना है इसमें कि अगर पूछा जाए प्रतिभाशाली बालक तो वो होते हैं 140 प्लस। ठीक है, और बुद्धि लब्धि का सिद्धांत क्या होता है? इसमें होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो स्टैनली हॉल का जो सिद्धांत है वो व्याख्या करता है किशोरों का मनोविज्ञान की। ठीक है, तो इसका जो सही होगा वो है डी। स्टैनली हॉल ने किशोर अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था भी बोला है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया है? तो मनोलैंगिक विकास को महत्व दिया है फ्राइड ने। ठीक है, सिगमंड फ्राइड, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने किसके बारे में बताया? इन्होंने इलेक्ट्रा ऑडिपस ग्रंथि के बारे में बताया है, और इन्होंने व्यक्तित्व के कुल कितनी अवस्थाओं में बांटा है? इन्होंने 5 अवस्थाओं में बांटा है, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। ठीक है, उससे जुड़े हुए जो हमारा व्यक्तित्व वाला जो मन बताया है, ठीक है, पर्सनालिटी वो बताई है, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? तो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला थी वो स्थापित की गई विलियम वुंड के द्वारा। कहाँ पे? जर्मन में लिप्जिंग शहर में। ठीक है, लिप्जिंग शहर में की गई। और कब की गई? ये की गई थी 1879 में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो होगा ई। और अगर पूछा जाए कि भारत में प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई, तो आपको याद रखना है भारत में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई सेन गुप्त के द्वारा। सेन गुप्त, इन्होंने की थी 1916 में। और कहाँ की थी? ये की थी कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी मैक्स बर्गमर ने, यानी कि इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है बी। ठीक है, तो अगर आपको आज के ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।